ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਇਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸਸ਼ਕਤ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। शानदार वालीबाल दे ग्राउंड, शानदार फुटबॉल दे ग्राउंड, हॉकी दे ग्राउंड ते बिल्कुल समतल कीता होया ट्रैक एथलैटिक्स वास्ते 3000 ग्राउंड ने उन्हां दे विच सहूलतां देवांगे। खेडां दे विच पंजाब दा पहले दिनों बहुत वड्डा योगदान रहा और खेडां एक ऐसी चीज़ ने जिहड़ा सारा ध्यान केंद्रित करके प्लेयर दा वो गेम ते ले आउंदी है ते वो सारियां इधर उधर वालियां जिहड़ियां लामतां ने उन्हां तों बच जांदा है, देश दा नाम भी रोशन करदा है। ते जदों उस खिडारी द्वारा जिहड़ा झंडा देश दा जदों उपर जांदा है उसे प्लेयर नूं पुछण वाला हुंदा है दिल च कितनी खुशी होती है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण खतरनाक स्थिति में है। ऐसे में दिल्ली के अंदर बहुत सारी रुकावटें जो है अब लागू हो गई हैं। दिल्ली के अंदर की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 जो है वो लागू है और ग्रैब 4 के चलते चलते बहुत सारी सुविधाओं को, बहुत सारी चीज़ों पर रोक जो है वो लगा दी गई है। वहीं अगर बात करें ग्रैब 4 की, ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के ऊपरी इलाके से दिखा रहे हैं कि जहाँ पर ये नई दिल्ली का इलाका है। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये दिल्ली के RML हॉस्पिटल की है और ये जो आप पूरा पेड़ पौधों से भरा हुआ ऊपर जो लेयर देख रहे हैं ये प्रदूषण की जो है चादर लिपटी हुई है। तो ऐसे में इसको किस तरीके से कम किया जाए, इसको लेकर अब दिल्ली सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने घोषणा की है कि दिल्ली के अंदर जो B6 से नीचे की गाड़ियां हैं डीजल की, वो दिल्ली में एंट्री जो है वो कल से नहीं कर पाएंगी। आज 18 तारीख है और आज के बाद जो है जब तक दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 लागू है, उसके बाद जब दिल्ली के अंदर ग्रैब कम होंगे तो ऐसे में जब उनकी जो है वो चल पाएंगी। तो दिल्ली के बाहर की नंबर की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, यूपी या दूसरे राज्यों की कहीं की भी गाड़ियां हैं, उनको अब जगह दिल्ली में डीजल की गाड़ियों को नहीं मिल पाएंगी। पेट्रोल की गाड़ियां अपने जो है वो चलती रहेंगी। जो B6 से नीचे गाड़ियां हैं उनको एंट्री जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है उसकी भी अब जो है वो ज़रूरत दिल्ली में पड़ेगी और तभी उनको पेट्रोल जो है वो मिल पाएगा, क्योंकि जो ईंधन है, ईंधन पर भी जो है जिनके पास प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको ईंधन जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रदूषण जो है वो कम किया जाए, क्योंकि लगातार सरकार की कोशिश है, क्योंकि इस मुद्दे को सांसद जो है वो लगातार लोकसभा, राज्यसभा में भी उठा चुके हैं। लेकिन इस बार पंजाब की बात करें तो पराली भी जो है वो कम केस, जलाने के केस कम आए हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के अंदर प्रदूषण जो है की स्थिति जो है वो बरकरार है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदूषण जो है वो किस तरीके से कम किया जाए। दिल्ली के अंदर प्रदूषण खतरनाक स्थिति में है। ऐसे में दिल्ली के अंदर बहुत सारी रुकावटें जो है अब लागू हो गई हैं। दिल्ली के अंदर की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 जो है वो लागू है और ग्रैब 4 के चलते चलते बहुत सारी सुविधाओं को, बहुत सारी चीज़ों पर रोक जो है वो लगा दी गई है। वहीं अगर बात करें ग्रैब 4 की, ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के ऊपरी इलाके से दिखा रहे हैं कि जहां पर ये नई दिल्ली का इलाका है। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये दिल्ली के RML हॉस्पिटल की है और ये जो आप पूरा पेड़ पौधों से भरा हुआ ऊपर जो लेयर देख रहे हैं ये प्रदूषण की जो है चादर लिपटी हुई है। तो ऐसे में इसको किस तरीके से कम किया जाए, इसको लेकर अब दिल्ली सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने घोषणा की है कि
दिल्ली के अंदर जो B6 से नीचे की गाड़ियां हैं डीजल की, वो दिल्ली में एंट्री जो है वो कल से नहीं कर पाएंगी। आज 18 तारीख है और आज के बाद जो है जब तक दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 लागू है, उसके बाद जब दिल्ली के अंदर ग्रैब कम होंगे तो ऐसे में जब उनकी जो है वो चल पाएंगी। तो दिल्ली के बाहर की नंबर की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, यूपी या दूसरे राज्यों की कहीं की भी गाड़ियां हैं, उनको अब जगह दिल्ली में डीजल की गाड़ियों को नहीं मिल पाएंगी। पेट्रोल की गाड़ियां अपने जो है वो चलती रहेंगी। जो B6 से नीचे गाड़ियां हैं उनको एंट्री जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है उसकी भी अब जो है वो ज़रूरत दिल्ली में पड़ेगी और तभी उनको पेट्रोल जो है वो मिल पाएगा, क्योंकि जो ईंधन है, ईंधन पर भी जो है जिनके पास प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको ईंधन जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रदूषण जो है वो कम किया जाए, क्योंकि लगातार सरकार की कोशिश है, क्योंकि इस मुद्दे को सांसद जो है वो लगातार लोकसभा, राज्यसभा में भी उठा चुके हैं। लेकिन इस बार पंजाब की बात करें तो पराली भी जो है वो कम केस जलाने के केस कम आए हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के अंदर प्रदूषण जो है की स्थिति जो है वो बरकरार है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदूषण जो है वो किस तरीके से कम किया जाए। दिल्ली के अंदर प्रदूषण खतरनाक स्थिति में है, ऐसे में दिल्ली के अंदर बहुत सारी रुकावटें जो है अब लागू हो गई हैं। दिल्ली के अंदर की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 जो है वो लागू है और ग्रैब 4 के चलते चलते बहुत सारी सुविधाओं को, बहुत सारी चीज़ों पर रोक जो है वो लगा दी गई है। वहीं अगर बात करें ग्रैब 4 की, ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के ऊपरी इलाके से दिखा रहे हैं कि जहां पर ये नई दिल्ली का इलाका है। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये दिल्ली के RML हॉस्पिटल की है और ये जो आप पूरा पेड़ पौधों से भरा हुआ ऊपर जो लेयर देख रहे हैं ये प्रदूषण की जो है चादर लिपटी हुई है। तो ऐसे में इसको किस तरीके से कम किया जाए, इसको लेकर अब दिल्ली सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने घोषणा की है कि दिल्ली के अंदर जो B6 से नीचे की गाड़ियां हैं डीजल की, वो दिल्ली में एंट्री जो है वो कल से नहीं कर पाएंगी। आज 18 तारीख है और आज के बाद जो है जब तक दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 लागू है, उसके बाद जब दिल्ली के अंदर ग्रैब कम होंगे तो ऐसे में जब उनकी जो है वो चल पाएंगी। तो दिल्ली के बाहर की नंबर की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, यूपी या दूसरे राज्यों की कहीं की भी गाड़ियां हैं, उनको अब जगह दिल्ली में डीजल की गाड़ियों को नहीं मिल पाएंगी। पेट्रोल की गाड़ियां अपने जो है वो चलती रहेंगी। जो B6 से नीचे गाड़ियां हैं उनको एंट्री जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है उसकी भी अब जो है वो ज़रूरत दिल्ली में पड़ेगी और तभी उनको पेट्रोल जो है वो मिल पाएगा, क्योंकि जो ईंधन है, ईंधन पर भी जो है जिनके पास प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको ईंधन जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रदूषण जो है वो कम किया जाए, क्योंकि लगातार सरकार की कोशिश है, क्योंकि इस मुद्दे को सांसद जो है वो लगातार लोकसभा, राज्यसभा में भी उठा चुके हैं। लेकिन इस बार पंजाब की बात करें तो पराली भी जो है वो कम केस जलाने के केस कम आए हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के अंदर प्रदूषण जो है की स्थिति जो है वो बरकरार है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदूषण जो है वो किस तरीके से कम किया जाए।